वर्ष गुरुदेव, मेरे मन में एक दुविधा है कि मैं पहले बहुत मांस मच्छी मतलब बहुत खाती थी, हद से ज़्यादा खाती थी, लेकिन अब मैं छोड़ दी हूँ, कंठी भी धारण कर ली हूँ। तो लेकिन हम अब इतना भक्ति में उतर गए हैं कि लेकिन मेरे परिवार वाले मुझे ताना कसते, 100 चूहे चर के बिल्ली हज को चली। मतलब सिर्फ रिश्तेदार नहीं, अगल बगल वाले, आस पड़ोसी, मेरे दादाजी, दूर के, मतलब सब कोई। अच्छा, उन लोगों से एक सवाल करना। हाँ। कि आप बताओ कि यदि मैं गलत करती थी तो क्या मैं सदा गलत करती जाऊं, या गलत करने वाले को गलती सुधार के अच्छे रास्ते पर आगे चलना भी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये बात मुझे लगती है कि कुछ हद तक किस परिवेश में ये कही गई होगी अलग विषय है, किस मैटर पे कही गई होगी, पर मुझे लगता है कि मैं गलत था, पर मैंने अपने को अब सुधार लिया। तो जब मैं सुधर गया, सही हो गया, तो क्या तब भी मुझे गलत ही बोला जाएगा? भाई मैं गलत था, जो व्यक्ति गलत था अब वो गलत से सही पे आ गया, तो वो गलत था, वो उसका भूत है, भूत काल, अब वो प्रेजेंट में सही है। इसी का नाम तो परिवर्तन है। यदि व्यक्ति परिवर्तित ना हो तो मैं बिगड़ा था तो बिगड़ा ही रहूं, ये तो नहीं है। मैं एक डाकू था, चोरी करता था, सबके गर्दन काटता, सोना चांदी मिलता पत्नी को देता। एक साधु ने कहा कि ये जो तू पाप कर रहा है, इस पाप का फल भोगेगा कौन? तो उस डाकू ने कहा कि मैं धन तो पत्नी को देता हूँ, धन तो पिता को देता हूँ, तो पत्नी और पिता ही भोगेंगे। तो नारद जी ने कहा, संत ने कहा कि जाओ अपनी पत्नी से पूछ के आओ कि वो तुम्हारा पाप भोगेगी कि नहीं। पत्नी से पूछने गया कि सुनो भाग्यवान, सोना चांदी तो बहुत तुमने बांटा, मेरे द्वारा लाया गया, अब ये बताओ कि जो मैंने गला काटा, लोगों को लूटा, वो जो पाप मुझे लगा, क्या वो तुम भोगोगी? पत्नी बोली, प्राणनाथ मैं चाह भी लूं कि आपका पाप भोगूं, लेकिन कोई किसी का पाप भोग नहीं सकता। जिसके पांव में कांटा लगेगा दर्द उसी को उठाना पड़ेगा। आप चाह करके भी अपने बाप का पाप नहीं भोग सकते या बेटे का पाप नहीं भोग सकते, सबको अपना अपना भोगना पड़ेगा। पत्नी बोली मैं कैसे भोगूं? लेकिन जब उसे लगा कि नहीं, मेरी पत्नी मेरा पाप नहीं बांट सकती, मेरा बाप नहीं बांट सकता, मुझे धन सबने बांट लिया लेकिन मेरा धन सबने बांट लिया। कहते हैं ना, संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होंगे पर तुम्हारे पाप का उत्तराधिकारी कोई ना होगा।